आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। बशीर बद्र की ये पंक्तियाँ बिल्कुल आज दिल्ली के कनॉट प्लेस पर फिट बैठती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। बताना चाहूँगा कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसके पीछे उन्होंने बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है कोरोना संक्रमण जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। करीब अगर देखा जाए देश की बात करें तो 6 दिन से लगातार 2 लाख के पार मामले आ रहे हैं। कल करीब 2.25 लाख मामले आए थे, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे लोगों में किसी तरह का कोई संक्रमण न फैले और लोग सुरक्षित रहें। अस्पताल में जो बदइंतजामी है उनको दुरुस्त किया जा सके। आइए हम बातचीत करते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और जानते हैं कि कनॉट प्लेस पर किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अब तक जो भी लोग आ रहे हैं लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सारी चीज़ें सब एकदम स्थिरता से बनी हुई हैं सारी चीज़ें। देखिए, सुबह से जितने भी आ रहे हैं लगभग मोस्टली वही लोग निकल रहे हैं जिनके पास या तो ये कर्फ्यू पासिस वगैरह हैं, और बिना वजह तो बहुत कम आ रहे हैं। और जो बिना मास्क के या जिनके पास पास नहीं है उनके खिलाफ 188 IPC की कार्रवाई भी की जा रही है, और जो बिना मास्क के आ रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। तो सुबह से अब तक किसी तरह से व्यवस्था में कोई गड़बड़ी तो नहीं आई है कि कोई इस तरह से कुछ अराजक तत्व आए हो या कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई हो? नहीं, अभी तक है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी तक तो सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और कर्फ्यू का अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं, फिर यहाँ पर आपको क्यों आना पड़ा? सर, अब पेट के लिए तो अब सवारी मारने पड़ेगा, तो सवारी कहीं नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं वो अपने घर में रहें, सरकार पूरी तरह से आपका ख्याल रखेगी। ये लॉकडाउन छोटा लॉकडाउन है, मिनी लॉकडाउन केवल 6 दिन के लिए है, इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो फिर कितनी दिक्कत हो गई आपको कि 5-6 दिन आपका मैनेज नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा है सर। और इसके बाद जो है आपको मान लीजिए दिल्ली सरकार आपकी मदद करेगी, राशन किट वगैरह देगी आपको, और आपके खाते में पैसे भी भेजे जाएंगे जो बिल्कुल असहाय हैं। तो इसके बाद आपको दिल्ली सरकार पर भरोसा है? अब देंगे तब ना भरोसा होगा, अब नहीं देंगे तो कहाँ से भरोसा होगा। पिछली बार लॉकडाउन में कुछ आपको मिला था? नहीं मिला था। पिछली बार कुछ नहीं मिला था, इस वजह से इनको दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है। इसलिए ये अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, उसका ये पालन कर रहे हैं, ये लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। आइए हमारे साथ में एक सज्जन है, इनसे बातचीत करते हैं कि ये इस समय कनॉट प्लेस की सड़कों पर क्यों निकले? ये कोरोना की दवा है। अच्छा, इमरजेंसी सेवाओं को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अब तक? दिक्कत तो है ही, अब इतना दूर से आए हैं, दवा लेकर जाएंगे, पेशेंट को देंगे। आपको कोई रोक तो नहीं रहा है? आप दवा का पर्चा लाए होंगे और सब सारी है, तब कोई नहीं रोका है, यानी आने जाने दे रहे हैं? पर्चा रहेगा तब। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हमारे साथ में 4-5 लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि लॉकडाउन में कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनका पेपर है। पेपर है? हाँ। तो आज तो पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं बंद हैं, फिर कहाँ से पेपर? इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। लोग बहुत परेशान हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। ये सिस्टम को पूरी तरह से बदहाल करने वाली तस्वीरें हैं। कोरोना काल में जहां जनता त्रस्त है, वहीं पूरी तरह से जो भी सरकार जिन व्यवस्थाओं को लेकर जो दावा करती है वो पूरी तरह से ध्वस्त होती दिख रही है। आपको बताना चाहेंगे कि क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, कमोबेश सबके हालात एक जैसे हैं। लोग यहाँ पर पलायन के दर्द से जूझ रहे हैं। 8-9 महीने पहले जो तस्वीरें आई थी वही तस्वीरें फिर से सामने आ रही हैं। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार सरकार की नीतियों को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं? सरकार पूरी तरह से अपने मंसूबों पर कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो।
सबके ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार आपको आगाह कर रहा था कि चुनावी रैलियों को रोक दिया जाए जिससे कोरोना का प्रभाव फैल न सके, तो आप इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहे थे? हालात आखिर वही हो गए, फिर से लोग परेशान हो गए। पलायन के दर्द से पूरी जनता जूझ रही है। दिल्ली में आए वो प्रवासी मजदूर क्या फिर से बिहार तक पैदल जाएंगे? क्या मुंबई से फिर वही तस्वीरें हमारे सामने आएंगी? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन का मुजरिम कौन है? आखिर किस वजह से सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं? कैमरामैन अरबाज के साथ मयंक तिवारी की रिपोर्ट।